हाय, मेरा नाम उमेश है और आप शायद मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको जानता हूं। आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको जानता हूं। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, राइट? लेट मी एक्सप्लेन दिस। आप मुझे नहीं जानते इसलिए क्योंकि मैं आसाम से हूं। आसाम, राइट? आसाम नाम बोलते ही सबसे पहले चाय, वो सुबह की चाय की प्याली जिससे आपकी नींद की खुमारी खुलती है, वो दोपहर की कॉलेज के गेट वाली चाय की चुस्की जहां चाय और सुट्टे से अड्डेबाजी चलती है, और वो शाम की लॉन वाली चाय फैमिली के साथ जिससे शांति का एहसास होता है मन में। चाय हमारे जिंदगी में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर आसाम हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? एग्जैक्टली अगर हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता तो शायद आप आसाम के लोगों को पहचानते या आसाम के लोगों के बारे में जानते हैं। क्या आप सबको पता है कि अभी आसाम में क्या हो रहा है? वेल, कैसे पता होगा? अगर पता होता तो आप और आसाम के लोगों को पहचानते हैं। तो गाइस, लेट मी शो यू कि आसाम में अभी क्या हो रहा है। दिन में जूझते हैं फ्लड से और रात को चोरों और डकैत से। हेल्पलाइन नंबर में कॉल करे तो करे कैसे? आसाम का फिलहाल ये है कंडीशन और किसी को भी खबर नहीं है। हम सबको इसलिए नेग्लेक्ट करते हैं क्योंकि फ्लड वाले न्यूज में नफरत और मसाला नहीं है। यह है हाल सिलचर आसाम का। दिन होने से खाना पानी के लिए लोग इधर उधर भाग रहे हैं और रात होने से चोरों से और डकैत से अपनी जान बचा रहे हैं। आठ 10 लोग थे, तो वो लोग आए थे और एक दूसरे को इशारा कर रहे थे सीटी बजा बजा कर, और इससे लोगों को पता चल गया कि डकैत आए हैं। तो सब लोग एक साथ इकट्ठा हुए, सब लोगों ने चिल्लाना स्टार्ट किया। सामने वाले गली में ही आए थे। तो ये लोग ऐसे करते हैं कि दिन में लोकल्स की भेस में ये लोग आते हैं, जायजा लेते हैं घरों का, और रात को आके अपना काम अंजाम देकर चले जाते हैं। अंत में बस इतना ही बोलना है कि अगर आसाम छोड़कर किसी और स्टेट में ये सब हो रहा होता तो कीबोर्ड वॉरियर्स हैशटैग चला रहे होते, हर एक न्यूज चैनल में ये ब्रेकिंग न्यूज बन चुका होता, मेरे लेफ्ट साइड में आज तक वालों का संवाददाता खड़ा होता और राइट साइड में एनडीटीवी वालों का संवाददाता खड़ा होता। पर ये आसाम है, यहाँ पे लोग दंगे से नहीं मर रहे, यहाँ पे लोग फ्लड से मर रहे, तो किसी को क्या ही फर्क पड़ता है। तो गाइस, ये है आसाम का अभी का प्रेजेंट सिचुएशन। आसाम में कैसा एक सिचुएशन प्रिवेल कर रहा है अभी, और शायद ही आप में से किसी को पता होगा, मोस्टली मेन स्ट्रीम इंडियंस को शायद ही पता होगा। ये आपकी गलती नहीं है, या फिर मेरी गलती नहीं है, या फिर आसाम के लोगों की गलती नहीं है। ये गलती है हमारे नेशनल मीडिया की। आप नेशनल मीडिया का चैनल को भी उठा के देख लो ना, उसमें किसने मुसलमान को गाली दिया है, किसने हिंदू को गाली दिया ना, वो सारा डिटेल डिट्टो एक वन ऑन वन डिटेल आपको मिल जाएगा। लेकिन बाकी देश में लोग बाढ़ से मर रहे हैं, बीमारी से मर रहे हैं, बिना खाए मर रहे हैं, उसके लिए आपको 2 मिनट का स्लॉट नहीं मिलेगा नेशनल मीडिया में। 2 मिनट का स्लॉट नहीं है उनके पास, बट उनके पास एक 1.5 घंटे का स्लॉट है टू जस्ट डिस्कस अबाउट पॉलिटिक्स एंड जस्ट डिस्कस अबाउट रिलीजन। तो हम किस ओर जा रहे हैं, हम किस तरफ जा रहे हैं? वेयर आर वी हेडिंग मैन? मैं भी आपके तरह इसी देश का नागरिक हूं। ये आसाम के लोग जो पानी में डूब रहे हैं, 2 दिन में अपने खाने पीने के सामान के लिए लड़ रहे हैं और रात को चोर डकैत से बच रहे हैं, वो भी आपकी तरह ही इस देश के ही वासी हैं। वो भी आपकी तरह इसी देश में रहते हैं, उनके पास भी वोटिंग राइट है, उनके पास भी भारत का नागरिकत्व है। लेकिन क्या आप में से कोई इस चीज को रियलाइज कर रहा है? क्या ये नेशनल मीडिया ये चीज को रियलाइज कर रहा है? क्या नेशनल मीडिया ये लोगों को बता रहा है कि आसाम में क्या हो रहा है? हम लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाए तो कैसे पहुंचाए यार, कि हम डूब रहे हैं, हमें बचाने आओ कोई। पहुंचाने का एक ही माध्यम होता है नेशनल मीडिया, जो कि शायद
बिक चुकी है, जिसे शायद हिंदू मुसलमान और पॉलिटिकल टीआरपी के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, जिसे शायद हकीकत से नफरत हो गई है। लेकिन मुझे पता है हमारे देश की जनता को हकीकत से नफरत नहीं है, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि ये लोगों तक पहुंचे और आप लोग इसको देख के जाने कि असम में क्या हो रहा है, और आप लोग हमारे साथ, हम असमीज लोगों के साथ खड़े हो। आपकी अगली चाय की प्याली पे जब आप बैठेंगे ना, तब एक बार, बस एक बार हम असमीज लोगों के बारे में सोचिएगा। हम वो लोग हैं जो आपके वो खेत से चाय तोड़ के आपके चाय के कप तक चाय को पहुंचाने में आपके साथ रहते हैं। तो इस सिचुएशन में हम चाहते हैं कि आप सिर्फ हमारे साथ थोड़े वक्त के लिए खड़ा हो, आप हमारा थोड़ा वक्त के लिए साथ दो, बस इतना ही चाहते हैं। हम असमीज लोगों की मैसेज आप तक पहुंचे और नेशनल मीडिया, अगर कोई मीडिया ऐसी हो जो बिकी ना हो, वो हम तक आए और लोगों तक हमारी खबर पहुंचाए। हमारे जिंदा होने का या फिर हमारे मर जाने का जो भी खबर है वो लोगों तक पहुंचाए। लोगों को सच में गाइस, सच में ऐसा हालत खराब है लोगों के पास, खाने का छोड़ो यार, पीने का पानी तक नहीं है। हर तरफ पानी, लेकिन पीने का पानी नहीं है। जस्ट इमेजिन वो सिचुएशन कैसा होगा। ये आसाम में 1 साल का नहीं, 2 साल का नहीं, हर साल का है, हर साल का। और इस बार जो है वर्स्ट फ्लड हिट इन आसाम। ऑलमोस्ट आसाम के 70 to 75% से भी ज्यादा एरिया फ्लड अफेक्टेड है इस बार, जो कि ये बहुत ज्यादा मात्रा में है। एक इमेजिन करिए, एक स्टेट में 70 to 75% to 80% एरिया अगर फ्लड में हो तो स्टेट का हालत कैसा होगा। मतलब कि सिर्फ 20% लोग 70% लोगों को हेल्प नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें आपकी ज़रूरत है और आशा करते हैं कि आप हमारे साथ हमारे इस बुरे हाल में या फिर हमारे बुरे सिचुएशन में खड़े होंगे। और आप अगर हमारा साथ देना चाहते हो इस सिचुएशन में, तो आप जाके आसाम चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड में डोनेट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग वहां जाके डोनेट कर सकते हो, या फिर बहुत सारे ऐसे एनजीओस है जो अभी रिलीफ में लगी हुई है, आसाम के लोगों को रिलीफ पहुंचाने में लगी हुई है। वहां जाके प्लीज डोनेट करिए और हमें हमारे दुख में खड़े हुए, हमारे आसाम के भाइयों के साथ हमारे उनके दुख में खड़े हुए। और क्या कह सकता हूं मैं, बस इतना ही कहना था मैं। और प्लीज इस वीडियो को ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोगों को आसाम की हकीकत, इस देश की हकीकत पता चले।